आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पुस्तक फुलवारी से पाठ 19 श्रुति की समझदारी। तो शुरू करते हैं। श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। मेधावी छात्रा का मतलब होता है होशियार। मेधावी मतलब जो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार होता है कक्षा में तो उसको बोलते हैं मेधावी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। प्रथम श्रेणी मतलब पहला स्थान आता था उसका। प्रथम मतलब पहला स्थान आता था। उत्तीर्ण मतलब पास होना। उसके पिताजी पुलिस विभाग में अधिकारी थे। सरकारी आवास न मिल पाने के कारण वे शहर में एक छोर पर किराए के मकान पर रहते थे। सरकारी आवास नहीं मिला, सरकारी घर नहीं मिला तो कहाँ रहने लगे? किराए पर रहने लगे। पास ही में झुग्गी झोपड़ियाँ थी जहाँ गरीबी में रह रहे कुछ परिवार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अधिकांश परिवार मजदूरी पर ही निर्भर थे। ज़्यादातर लोग क्या थे? मजदूरी ही करते थे। उसी से उनका पेट पूजा चलती थी। मतलब उनके जो भी खर्चे थे उनसे ही चलते थे। उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। आय मतलब कमाई का कोई साधन अलग से नहीं था। मजदूरी ही थी निश्चित। अगर आज उन्हें मजदूरी मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो खाली रहते थे। कोई किराए पर रिक्शा चलाकर तो कोई ईंट गारा ढोकर 2 जून की रोटी जुटा कर रहा था। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। कोई निश्चित काम नहीं था। ठीक है ना। श्रुति रोज सुबह जब स्कूल की ड्रेस में तैयार होकर स्कूल जाती तो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बच्चे ललचाई नजरों से उसे देखा करते थे। ललचाई नजर मतलब कि काश हम भी इतने अच्छे कपड़े पहनकर, इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ते। बच्चों का भी, गरीब बच्चों का भी ऐसा मन करते। इसी झुग्गी झोपड़ियों की एक औरत श्रुति के घर काम करने के लिए आती थी। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे वहां से एक औरत क्या करती थी? श्रुति के घर में काम करने, क्योंकि श्रुति के पिताजी क्या थे? पुलिस विभाग में थे। उसकी 10 साल की बच्ची थी अंजू। इसकी बच्ची थी अंजू 10 साल की, जो काम करने आती थी उसकी बच्ची। अंजू अक्सर ही अपनी माँ के साथ आ जाया करती थी। शुरू में वह साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन श्रुति की मम्मी के बार बार समझाने के कारण उसकी माँ उसे साफ सुथरा रखने लगी। श्रुति जब शाम को स्कूल से वापस लौट कर आती तो अंजू अक्सर ही आसपास खेल रही होती। देखो ये फोटो दिखा रखा है, इसमें चित्र है। यहाँ पर एक औरत काम कर रही है। वो तो क्या है? झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली औरत। और एक जगह एक औरत बैठी हुई है और एक लड़की खड़ी हुई है। ये क्या है? श्रुति और श्रुति की मम्मी। और एक छोटी सी लड़की नीचे बैठी हुई है। वो क्या है? उस औरत की लड़की अंजू। ठीक है ना। तो ये खेलती हुई है, यहाँ पे खेल रही है। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। घुल मिलना मतलब उसके साथ खेलने लगी, साथ रहने लगी। अब दोनों साथ ही खेला करती थी। मम्मी सोचती कि चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली तो मिल गई। एक दिन श्रुति ने खेल में उससे पूछा, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ? श्रुति के ऐसा पूछने पर अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि माँ बाप मुझे स्कूल में भेज सके। मैं ही क्यों? झुग्गी झोपड़िया का कोई भी बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता है तो फिर बच्चे क्या करते हैं? श्रुति ने पूछा। श्रुति ने क्या पूछा? तो फिर बच्चे क्या करते हैं जब स्कूल नहीं जाते? काफ़ी छोटे बच्चे तो गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं और जो कुछ बड़े बच्चे होते हैं उन्हें काम पर जाना पड़ता है। उसने आगे बताया, शहर में पटाखे बनाने का एक कारखाना है, वहीं पर अधिकतर बच्चे काम कर ले जाते हैं। कभी कभी विस्फोट हो जाने से कुछ बच्चे पूरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। सोफिया और राजन ऐसी ही दुर्घटना में अपंग हो चुके हैं। अपंग मतलब जिनके अंग क्या हुए? खराब हो गई। दुर्घटना जब होती है, कोई विस्फोट हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ? उन बच्चों की किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर खराब हो गया तो अपंग मतलब जिनके अंग खराब हो चुके। कोई चल नहीं सकता, कोई हाथ से काम नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, तो ये सब क्या है? अपंग है। श्रुति को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ। दुख की बात थी, पढ़ने की इस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ता और वह भी ऐसे जोखिम भरे काम के लिए। जोखिम वाला काम तो था ही, पटाखे की फैक्ट्री में कभी भी कोई हादसा हो सकता था और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम के लिए जाते थे। तो श्रुति को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसे मालूम था कि सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा है तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त व्यवस्था भी कर रखी है। अतः उसने निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए जरूरी कुछ करेगी। देखो सरकार ने क्या कर रखा है? जो बाल मजदूरी है उस पर रोक लगा रखी है। बाल मजदूरी मतलब कि जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मजदूरी नहीं करने दिया जा सकता। उन्हें पढ़ने के लिए व्यवस्था भी देखी, फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। देखो आपने भी देखा होगा सरकारी स्कूल है, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में क्या हो रहा है? फ्री में शिक्षा दी जा रही है। हम भी क्या है? सरकारी स्कूल के छात्र हैं, आप भी सरकारी, यहाँ पर सब क्या है? मुफ्त है। तो ऐसे ही उसने सोचा, जब सरकार ने सब मुफ्त रखा है व्यवस्था और बाल मजदूरी पर रोक लगा रखी है तो उसने सोचा इनके लिए भी कुछ किया जाए। शाम को पापा के घर आने पर वह उनके पास गई। पापा ने खूब प्यार करते हुए उससे पूछा, क्यों श्रुति बिटिया, क्या कोई विशेष बात है? हाँ पापा जी, आप मेरे लिए एक काम करेंगे? क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पापा ने कहा। श्रुति आगे बोली, पापा जी पास में जो झुग्गी झोपड़ी है इसमें अधिकांश बच्चे पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। क्योंकि बच्चों को मजदूरी काफ़ी कम देनी पड़ती है, इसलिए फैक्ट्री का मालिक केवल बच्चों को ही काम पर रखता है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो कम मजदूरी पर भी काम कर लेते हैं। बड़े आदमी को ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या करते हैं? बच्चों को ही मजदूरी पर रखते हैं। क्योंकि लेकिन बच्चों से काम लेना तो अपराध है। पापा ने कहा, हाँ पापा जी, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, आप इन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? मेरी तरह उन्हें भी तो खेलने और पढ़ने की उम्र है। श्रुति ने कहा। पापा को अपनी बेटी की बात समझ पर गर्व हो गया। क्या हुआ? पापा को अपनी बेटी की समझ पर गर्व हो आया। बेटी इतनी अच्छी बात कर रही है, इतनी बड़ी बात कर रही है, तो पापा इस बात से गर्वित हो उठे। फैक्ट्री पर छापा मारकर उन्होंने वहाँ काम कर रहे सभी बच्चों को मुक्त कराया और बाल श्रम कानून के उल्लंघन में फैक्ट्री मालिक पर भी कार्रवाई कराई। बाल श्रम मतलब ये जो बाल मजदूरी करता है उसके कानून का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है ना।
इतना ही नहीं, उन्होंने समीप मतलब आसपास के सरकारी स्कूल में सभी बच्चों का दाखिला भी करा दिया। झुग्गी झोपड़ी के सारे बच्चे खुशी खुशी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि उसकी प्यारी सहेली अंजू स्कूल जो जाने लगी थी। बात समझ में आई? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो श्रुति थी, श्रुति ने अपनी समझदारी से क्या किया, गरीब बच्चों के लिए स्कूल में जाने की व्यवस्था की, और जो बाल मजदूरी कर रहे थे उनको वहां से मुक्त कराया।